तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी राम जी योजना को लेकर भोपाल में बीजेपी की कार्यशाला में कहा कि कांग्रेस ने नरेगा के नाम पर देश भर में झूठ फैलाने का अभियान चलाया। सीएम ने ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया और मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में देश भर से पधारे उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और सहारनपुर राजगढ़ में आयोजित युवा संगम रोजगार मेला 2026 को भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को जी राम जी योजना को लेकर भोपाल में बीजेपी की कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने नरेगा के नाम पर देश भर में झूठ फैलाने का अभियान चलाया। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं और महापुरुषों के नाम का दुरुपयोग किया। मुख्यमंत्री आगे कह रहे हैं कि ग्रामीण रोजगार के नाम पर शुरू की गई योजना को चुनाव आते ही कांग्रेस ने महात्मा गांधी से जोड़ दिया। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि सत्ता और वोट के लिए महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तो नकली गांधी बनकर राजनीति करो और ऊपर से भगवान राम को ना मानो और फिर कहते हैं लोकतंत्र चले, ये कैसे चलेगा। दैनिक रोजगार गारंटी के बलबूते पर जो योजना शुरू होती जिसके आधार पर वो अपने ढंग से इसका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ला करके बच्चा ग्रामीण विकास के माध्यम से साबित करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उनको चुनाव दिखता है और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का, लेकिन ये परिवारवाद के भाव को उस समय भी उन्होंने इसी भाव को अपनाया जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहाँ गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को बिरला जी की विवाह हुआ, क्योंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया, लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। बाकी ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं, हकीकत नहीं। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने, ये हमसे कह रहे हैं जयराम जी क्या होती, जयराम जी के माध्यम से महात्मा गांधी जी का नाम मिटाओगे। एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मानो और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा, इस बात के लिए सोचने होगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। 12 से 26 जनवरी 2026 तक अभियान में ग्राम विकास पखवाड़ा अंतर्गत ग्राम स्तर पर चौपाल, रैली, सामूहिक श्रमदान और परिवार संपर्क गतिविधियों का आयोजन होगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वदेशी एवं स्वावलंबन पर बल दिया जाएगा। जैविक कृषि, गौ संरक्षण, शिक्षा संपन्न और संस्कारवान समाज और स्वस्थ व नशामुक्त समाज आदि विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। अपनी अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने के लिए आज मोदी जी सौराष्ट्र के अंदर 1 साल का पूरा कार्यक्रम सोमनाथ के आधार पर मनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे विरासत से हमारे विकास की तरफ बढ़ने वाले कदम के उत्तम मापदंड है कि हम अतीत के गौरवशाली पक्ष में एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान कराते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करा करके सरकार के अंदर लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास माननीय मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की दूरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूं ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको अभिनंदन।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में देश भर से पधारे उद्यमियों और निवेशकों से संवाद किया। सीएम डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर युवाओं को मध्य प्रदेश स्टार्टअप राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में 170 से अधिक स्टार्टअप्स को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 21 स्टार्टअप्स को 8.17 करोड़ रुपए से भी अधिक का ऋण वितरित किया गया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि उद्यमिता, व्यापार और नवाचार मध्य प्रदेश के संस्कार में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। लेकिन वाकई आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से काम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में इनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सीएम डॉक्टर यादव ने भोपाल में राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर योगाभ्यास किया। अपने संबोधन में डॉक्टर यादव ने कहा कि योग जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आत्मसात कर युवा साथी व्यक्तित्व निर्माण करें और विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत के लिए तैयार हो। इस अवसर पर जब मैं पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता की बात करता हूं तो ऐसे में पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, नशे से दूर रहें, प्रतिदिन आधे घंटा व्यायाम जरूर करें और एक खेल कोई भी आपको जो पसंद आए वो जरूर खेलें। संतुलित आहार लें। ये जो जंक फूड या अन्य प्रकार के टेस्ट हमारे शरीर को विकृति की तरफ ले जाते हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ पूरे समय, लेकिन इनको जितना कम हो जरूर आप इससे हमारे शरीर के विकार को बचा सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें, व्यक्तित्व के साथ चरित्र निर्माण भी करें, अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों से साझा करें, हताशा से नहीं आशा से भरे हों और ताकि तकनीक का, आधुनिकतम तकनीक का भी संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के माध्यम से हमारे साथ राष्ट्रभक्ति के इस संदर्भ को जोड़ते हुए, और वैसे तो भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाने जाने वाली, अभी थोड़ी देर पहले उद्गार में जो कहा है वो भगवान का गीता में कहे गए वाक्य के समान है कि आखिरकार हम सबकी समय की अवधि बाबा महाकाल ने नियत की है। ना ये कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, लेकिन जीवन के इस लंबे सफर में हम प्रत्येक दिन प्रत्येक पल आनंद से जिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, प्रकृति के लिए और स्वयं के जीवन को धन्य करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सारंगपुर राजगढ़ में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले को भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में सुगमता से नौकरी दिलाने के लिए विभिन्न अंचलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रोजगार मेले में 125 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां सहभागी बनी है। इन कंपनियों ने 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के युवाओं के लिए 16,000 से ज्यादा पदों का सृजन किया है।
अर्थात 16,000 से ज्यादा पद हमारे भाई बहनों को उनके रोजगार के लिए मिलने वाले हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस मेले में बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई और 3,000 से अधिक पदों पर महिला प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया है। उन सबके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा एक सशक्त कदम है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे दिव्यांग भाई बहनों को लेकर भी है। रोजगार के अवसर उनके जीवन में आए, ये एक तरह से परमात्मा की सेवा के समान। दिव्यांग भाई बहनों के जीवन की कई अलग प्रकार की कठिनाइयां होती है जो सामान्य जनों से अलग हटकर होती है। ऐसे में 8 दिव्यांग कंपनियों ने भी आकर के इस रोजगार मेले को सार्थक बनाने के लिए प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से इस बात के लिए आपको बधाई।